अब एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में बोल रहा है प्रूव डैट, प्रूव करना है कि 1 + i⁻10 + i⁻20 + i⁻30 इज अ रियल नंबर। ये क्या है? मेरा रियल नंबर है। तो इसको रियल नंबर है, इट मीन्स ये जो होगा वो कोई आई के फॉर्म नहीं होगा। हमारा जो आंसर होगा वो आई के फॉर्म नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आई जो है वो क्या है? रियल नंबर नहीं है ना। तो देखते इसको सॉल्व करते हैं। ये जो होगा 1 + i⁻10 है, इट मीन्स 10 को हम लोग लिख सकते हैं 4 के मल्टीपल में, 4 2 जा 8 +2 प्लस यहाँ पे 20 को लिखेंगे 4 5 जा प्लस i⁻4 7 जा 28 +2। यहाँ क्या हो गया? ये हो गया 1 प्लस ये वाला वैल्यू 1, इट मीन्स i² प्लस ये कितना 1, और यहाँ पे प्लस ये वाला वैल्यू 1 हो जाएगा, बचेगा क्या? i² इक्वल टू कितना? ये हो गया 1 + 1 यानी 2, और i² कितना? -1, और यहाँ भी i² -1 इक्वल टू कितना? 2 - 2 = 0, और 0 इज अ रियल नंबर जिसका क्या है? एक जगह है और नहीं नंबर लाइन पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। प्रूव करना है i⁻21 - i1/i⁻46 का जो होल स्क्वायर होगा वो 2i होगा। जो कि इसका वैल्यूज होगा वो रियल वैल्यू नहीं होगा, वो 2i होगा। ये हमें दिखाना। तो i का पावर जैसे ही 4 से बड़ा हो तो हम 4 के मल्टीपल यानी 4 5 जा 20 + 1 लिख दिए, माइनस ये 1/i⁻46 है, इट मीन्स i का पावर 46 करें, 1 का पावर 46 करेंगे तो ये 1 ही होगा, और i⁻, ये नीचे में i का पावर 46 करेंगे तो हम क्या करेंगे? 4 11 जा 44 + 2 लिख दिए। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर कर देते हैं। ये वाला वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया मेरा i माइनस कितना? ये हो गया 1/i²। यहाँ क्या बचेगा? i² का मतलब होता है -1, और ऊपर चला जाएगा तो +1 कर दे, कहे होल स्क्वायर कर देना। ठीक है, अब इसको नीचे से यानी i + 1 का होल स्क्वायर कर दे, चूँकि ये वाला वैल्यू कितना हो गया था? i² यानी कितना? -1, और ये -1 है, ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? +1। तो i + 1 का होल स्क्वायर यानी a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab मतलब 1। इट मीन्स आगे क्या हो गया? ये i² इक्वल टू होता है -1, फिर ये +1 और प्लस 2i इक्वल टू कितना हो गया? ये हो गया 0 इक्वल टू कितना? 2i। ये आया जो क्या है RHS के बराबर है मेरा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में हमें प्रूव करना है i⁻18 + 1/i⁻25 का जो होल क्यूब होगा वो इक्वल होगा 2 × 1 - i के। हम यहाँ पे LHS को देखते हैं। ये जो साइड है ये i⁻18 है, हम क्या करते हैं इसको 4 के मल्टीपल यानी 4 4 जा 16 + 2, ठीक है, प्लस 1/i⁻24 है, इसको क्या लिखेंगे? 4 6 जा +1 इसी का होल क्यूब। ये क्या हो गया? ये हुआ मेरा i² + 1/i का होल क्यूब हुआ। ये LHS में जा रहा। i² इक्वल टू कितना? ये हो गया -1, और 1/i इक्वल टू होता है -i, है ना। 1 अगर i हो तो इसको लिख सकते हैं i × i इक्वल टू कितना? i/-1, ऊपर जाएगा तो ये -i होता है। ठीक है, -1 - i का होल क्यूब, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग? इसको -i को एक टर्म ले लेते हैं, यानी यहाँ पे -1 + -i का होल क्यूब कर लिए। इसको a ले लिए और इसको b ले लिए, प्लस कर लिए तो a + b का होल क्यूब। और a + b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है? यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं। a + b का होल क्यूब इक्वल टू होता है a³ यानी -1 का क्यूब a³ + b³, ठीक है, प्लस 3a मतलब कितना? -1 और 3ab -3a और b कितना? -i,
और इनटू होता है a प्लस बी, a माइनस और प्लस करेंगे तो माइनस आई। ठीक है, तो -1 का क्यूब इक्वल टू कितना, -1, और माइनस आई का जो क्यूब होता है ना, क्योंकि माइनस वाला माइनस होगा और ये आई क्यूब जो हो जाएगा वो कितना होता है, वो होता है माइनस आई, तो ये कितना हो जाएगा, प्लस आई। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना, प्लस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3i हो गया। ठीक है, और यहाँ पे क्या, -1 और माइनस आई ही रहने देते हैं। अगर ये समझ में आ रहा है, माइनस आई का होल क्यूब, चूंकि माइनस वाला क्या हो गया, माइनस हो गया, और आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आई, तो ये क्या हो गया, प्लस आई हो गया। आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं दिख रहा, तो वही लिखते हैं -1 प्लस आई, इसको मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये होगा -3i, और ये हो जाएगा, हाँ 3i, और ये कितना हो जाएगा, -3i²। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देखते हैं, ये क्या हो गया, -1, और ये कितना, i -3i, कितना, -2i, और ये कितना, -3i², i² इक्वल टू होता है -1, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो +3 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो गया, ये हो जाएगा मेरा +2 - 2i, अगर 2 कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस, ये हो गया, जो दिखाना भी था इसी के बराबर, ये जो है ना वो किसके बराबर, RHS के बराबर है। ठीक है, देखते हैं 11 में 1 - i⁻n इंटू 1 - i का पावर n जो होगा वो क्या होगा, n होगा, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, यानी n का वैल्यूज होना चाहिए वो नेचुरल नंबर के लिए, है ना। तो यहाँ पे देखते हैं 1 - i⁻n है, इट मीन्स 1 - i⁻n ही रहने देते हैं, लेकिन यहाँ पे 1 है, तो 1/i इक्वल टू कितना होता है, अभी देखिए कितना, -i होता है, और ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, +i⁻n। अगर इसको a ले लिए और इसको b ले लिए, अगर यहाँ पे कहीं भी अगर a⁻n इंटू b⁻n हो ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ab⁻n, ये लिख सकते हैं। यहाँ भी वही करते हैं हम लोग, a⁻n इंटू b⁻n है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं हम 1 - i a इंटू b, यानी 1 + i और इसका होल n, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे क्या हो गया, a - b इंटू a + b इक्वल टू क्या होता है, a², इसके आगे मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, a² का मतलब कितना हो गया, 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1 - b² यानी i का स्क्वायर का क्या करेंगे, पावर n, और i का जो स्क्वायर होता है वो होता है -1, इसमें ये 1 हो गया तो कितना हो गया, 1 + 1 का पावर कितना n इक्वल टू कितना, 2n, यही दिखाना भी था 2n।